दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, बिन फेरे हम तेरे इस हिंदी एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं। बिन फेरे हम तेरे वैसे तो विनोद मेहरा की एक फिल्म थी और इस फिल्म में बिन फेरे बनी मां की कहानी थी। वो कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। वो प्रेम का बंधन थी और वो उसी पवित्र बंधन को चित्रित करने वाली फिल्म थी। लेकिन ये फिल्म प्रेम बंधन वाली फिल्म नहीं है, ये कुछ अलग ही बंधन है। बिन फेरे हम तेरे इस कहानी के पात्र है शरद पवार और ये कहानी घटती है उनके घर मतलब एनसीपी के साथ। नागालैंड की सरकार के लिए शरद पवार ने बिना शर्त समर्थन दे दिया। वास्तविकता यह है कि नागालैंड में सरकार बनाने के लिए सत्ताधारी आघाड़ी के पास, अलायंस के पास अपने खुद के 37 एमएलए थे, जिनको जरूरत थी 31 एमएलए के, मतलब 6 विधायक उनके पास ज्यादा थे। जरूरत नहीं थी किसी की समर्थन की, फिर भी पवार की पार्टी और उनके निरीक्षक थे वर्मा, उन्होंने यह समर्थन दे दिया। अब समर्थन क्यों दिया है? शरद पवार को यह आदत है बिन फेरे हम तेरे कहने की। महाराष्ट्र में 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार को उद्धव ठाकरे द्वारा समर्थन न देने की बात की गई थी, उस वक्त विपक्ष के नेता के रूप में एकनाथ शिंदे बैठे थे। आपको याद होगा, एकनाथ शिंदे नेता विपक्ष के रूप में काम कर रहे थे और उसी वक्त देवेंद्र फडणवीस को 10-12 सीटों की जरूरत थी बहुमत हासिल करने के लिए। तब शरद पवार ने बिन मांगे ही यह दावा कर दिया था कि हम इनको बाहर से समर्थन देते हैं, और तब भी ये कहना था कि सुरक्षित सरकार के लिए, एक स्थिर सरकार के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, चुनाव लेना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अब उस वक्त देवेंद्र फडणवीस के बिना मांगे शरद पवार ने समर्थन दे दिया था। इसके कई कारण हैं। आज भी न रियो ने समर्थन मांगा था, न भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन मांगा था, क्योंकि उनके पास पूरे के पूरे विधायक थे। वास्तविकता यह है कि शरद पवार डर गए हैं। डर दो चीज के कारण डर गए हैं कि एक तो बार बार एनसीपी की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है, एक ही आरोप लगाया जाता है कि केंद्र की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स। अब ये बार बार बोल के इन यंत्रणाओं को भी बदनाम किया गया है और केंद्र सरकार को भी बदनाम किया जा रहा है। अब बदनाम किया जा ही रहा है और इन यंत्रणाओं का उपयोग किया जाए तो शरद पवार की खैर नहीं है। बहुत सारी उनकी फैमिली भी इसी विषय के चक्कर में फंस चुकी है। अब कम से कम कहीं दूर जाके तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनापन दिखाने के लिए शरद पवार ने यह निर्णय लिया है। और एक महत्वपूर्ण बात है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर समझो शरद पवार ने कह दिया कि नहीं जाना है हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो क्या महाराष्ट्र जैसे नागालैंड के विधायक शरद पवार की सुनेंगे? वहां तो सहकारिता नहीं है, वहां तो शुगर फैक्ट्री नहीं है, वहां ना राज्य शिखर बैंक है, कुछ भी नहीं है वहां पे। बस शरद पवार के साथ उनको एक चिन्ह चाहिए था, इसलिए वो चले गए थे। अब चुनकर आए विधायक अगर शरद पवार उनकी बात नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए तो हंगामा क्यों है बरपा कहना पड़ेगा ना शरद पवार को। शरद पवार के साथ विधायक आराम से मिल जाएंगे। यह निर्णय शरद पवार का नहीं है दोस्तों, यह निर्णय 7 विधायकों ने मिलकर लिया है। उनको चाहिए भाजपा का साथ, सबका साथ सबका विकास। शरद पवार को नहीं चाहिए था। अब अपने बच्चे दूसरे के घर में जा ही रहे हैं, दूसरे को अपना बाप कह ही रहे हैं, तो दे दो ना समर्थन, क्या फर्क पड़ता है। वैसे कुछ नजदीकियां भी बढ़ेगी, कुछ जांच एजेंसियों की तकलीफ कम हो तो अच्छा होगा। यही सोचा है शरद पवार ने, बस यही सोचा है। वरना शरद पवार जैसे लोग जो अपने दम पर जितनी बार शरद पवार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं ना, उससे ज्यादा समय अब रियो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
कई नेता ऐसे हैं देश के जो शरद पवार से भी दीर्घकाल मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, अपने पार्टी की सरकार बना चुके हैं। शरद पवार महज एक क्या बोलते हैं उसको, अंधश्रद्धा है राजनीति की जो सबसे बड़े नेता है। अरे शरद पवार से सबसे बड़े नेता तो आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी है। शरद पवार से भी बड़े नेता तो तेलंगाना के राव है। शरद पवार से भी बड़े नेता तो ओडिशा के नवीन पटनायक है। अरे न जाने कितने छोटे छोटे बच्चे भी शरद पवार से ज्यादा काल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अपने दम पर अपनी पार्टी की सरकार ला रहे हैं। शरद पवार के पास नागालैंड में है ही कितने भाई, 60 में से 7, 10% के लगभग 10% के आसपास विधायक शरद पवार के पास है। लोग 60% विधायक ले लेते हैं अपने पार्टी के लिए। शरद पवार से दुगने विधायक है भारतीय जनता पार्टी के साथ। शरद पवार से तिगुने विधायक है रियो के पास जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। काहे के बड़े नेता भाई, विधायक जा रहे हैं इसलिए इनको लग रहा है। वो इसने कह दिया था ना इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र में, कौन है बाड़ा साहब, वैसे कौन है शरद पवार। एक महाराष्ट्र में 55 विधायक भी उनके साथ नहीं है, 4 मिलकर सांसद भी नहीं है, और नागालैंड में कहीं दूर वहां पे 7 विधायक है जो शरद पवार की सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर शरद पवार उनकी बात नहीं मानते हैं तो ये काहे के बड़े नेता बस डर गए हैं और इनके मन में ये आशंका आ रही है कि अगर मैं समर्थन की घोषणा ना करूं तो मेरे विधायक चले जाएंगे, बाद में जांच एजेंसियां दस्तक देने आएगी तो मोदी के सामने जा भी नहीं पाऊंगा। मोदी के सामने जाने के लिए कुछ नजदीकियां रहे, इसलिए तो सारी ये बातें हो रही है। वो एक गाना है ना, दूरी न रहे कोई आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं तुम मुझ में समा जाओ। बस यही गाना शायद कोई गुनगुना रहा है, अब दूरी न रहे कोई इतने करीब आओ, मोदी जी के लिए शायद गा रहा होगा, मैं तुम में समा जाऊं तुम मुझ में समा जाओ। बस प्रॉब्लम ये है कि ये गाना पहले जिसके लिए गाया था, मतलब उद्धव के लिए गाया था, उसको अगर तकलीफ हुई तो क्या, इसी तकलीफ का हल ढूंढने में शरद पवार अपने आप को कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ समझाने में या लोगों को उसकी दर्शाने में व्यस्त है, बाकी कुछ नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।